ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाबा के 23 तारीख के मुरली के मधुर महावाक्य सुनेंगे। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप द्वारा तुम्हें राइट पथ, सच्चा रास्ता मिला है। शिव बाबा के द्वारा तुम्हें, बाबा कहते, सच्चा रास्ता मिला है। इसलिए कोई भी उल्टे कर्म अब विकर्म नहीं करने हैं। बाबा ने समझाया, बच्चे, कोई भी उल्टे कर्म व विकर्म नहीं करने हैं। प्रश्न में बाबा पूछते हैं, इस समय मनुष्य जो भी संकल्प करते हैं वह विकल्प ही बनता है, क्यों? बाबा ने पूछा कि इस समय मनुष्य जो भी संकल्प करते हैं वो विकल्प ही बनता है, क्यों? उत्तर में बाबा कहते, क्योंकि बुद्धि में राइट और रॉन्ग की समझ नहीं है। माया ने बुद्धि को ताला लगा दिया है। बाबा कहते, राइट और रॉन्ग को समझने की बुद्धि नहीं है। माया ने क्या किया? बुद्धि को गॉड रेस का ताला लगा दिया। बाप जब तक ना आए, सत्य पहचान न दे, तब तक हर संकल्प विकल्प ही होता है। बाबा जब तक धरती पे ना आए, पहचान न दे, तो बाबा ने कहा हर संकल्प विकल्प ही बनता है। माया के राज्य में भल भगवान को याद करने का संकल्प करते हैं, परंतु यथार्थ पहचानते नहीं है। इसलिए वो भी रॉन्ग हो जाता है। ये सब समझने की बहुत महीन बातें हैं। और गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना? बाबा पूछ रहे हैं, क्या बच्चों ने गीत सुना? आत्मा ने कहा ओम नमो शिवाय। गीत का अर्थ यथार्थ बुद्धि में आया। वह जो गाते हैं उनका अर्थ नहीं जानते। दुनिया के लोग, बाबा कहते, जो गीत गाते हैं उसका अर्थ नहीं जानते, लेकिन बाबा ने हमें यथार्थ रीति से अर्थ समझाया। तुम प्रैक्टिकल अर्थ भी जानते हो और पुरुषार्थ भी कर रहे हो। बाबा कह रहे, तुम अर्थ भी जानते हो और पुरुषार्थ भी कर रहे हो।
बाप द्वारा, क्योंकि अब सम्मुख सहायक है। सहायक बनते तब हैं जब भारी भीड़ आती है। तुम बच्चे जानते हो गुप्त रीति सहायक है। बाबा हम सबका गुप्त रीति सहायक है। बाबा कहते ये तुम अच्छी रीति जानते हो। सब मनुष्य मात्र का, बल्कि जो भी इस पुरानी दुनिया में है, अनेक प्रकार की योनियां भी है ना, अनेक प्रकार के जानवर हैं। सतयुग में तो कोई अशुद्ध चीज, जानवर आदि नहीं होंगे। ये ड्रामा बना हुआ है। साहूकार के पास मकान, फर्नीचर आदि जरूर ऊंचे होंगे। गरीब के पास क्या होगा ये तुम समझते हो ना। अभी भी पुरानी दुनिया रावण राज्य है, तो जीव जंतु, नाग, बलाएं सब नुकसान करने वाले हैं। जैसे मनुष्य तमो प्रधान, वैसे इनकी सामग्री भी तमो प्रधान है। आज इस कलयुग में बाबा कहता जैसे मनुष्य तमो प्रधान है, ऐसे ही सामग्री भी क्या हो गई है, तमो प्रधान। भले यहाँ कितने भी बड़े बड़े मकान 40 मंजिल के भी बनाते, तो भी स्वर्ग के आगे तो कुछ भी नहीं है। इस कलयुग में बाबा कहते भले मंजिल बड़े बड़े मकान बनाते हैं, लेकिन स्वर्ग के आगे तो कुछ भी नहीं है। यह अब बनते हैं विनाश के लिए। तुम बच्चे जानते हो बाबा आया हुआ है। पहले नंबर में बाबा आत्मा और परमात्मा का भेद समझाते हैं। मनुष्य न तो आत्मा को और न परमात्मा को जानते हैं। आज इस कलयुग में बाबा कहते न मनुष्य आत्मा को जानते और न ही परमात्मा को जानते। तुम बच्चों ने जान लिया आत्मा और परमात्मा का रूप क्या है। देखो कितनी अच्छी बात कही कि तुम बच्चों ने अब जान लिया कि आत्मा का रूप क्या है और परमात्मा का रूप क्या है। मंदिरों में पूजा होती है। बनारस में बड़ा लिंग रखा हुआ है, उनकी सब पूजा करते हैं। कहते भी हैं कि आत्मा स्टार भ्रकुटी के बीच रहती है। लोग कहते हैं आत्मा के लिए एक आत्मा एक स्टार मुआफिक है जो भ्रकुटी के बीच रहती है। कहते भ्रकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा। तो बाबा कहते हैं कि रहती है। अब भ्रकुटी के बीच बड़ी चीज तो ट्यूमर हो जाए। अगर आत्मा ऐसी बड़ी चीज हो यहाँ भ्रकुटी के बीच में रहे तो बाबा कहते ट्यूमर हो जाए। है तो बाबा कहते आत्मा तो इतनी अदृश्य चीज है जो दिखाई नहीं देती है। यह समझने की बातें हैं। परमात्मा भी स्टार है, परंतु तुम भूल जाते हो। बाबा ने समझाया कि तुम भूल जाते हो कि आत्मा क्या है और परमात्मा क्या है। जब शिव बाबा को याद करते हो तो बुद्धि में ये आना चाहिए कि शिव बाबा स्टार है। देखो कितनी अच्छी बात कही। अच्छा। जब तुम शिव बाबा को याद करते हो तो तुम्हारी बुद्धि में ये आना चाहिए कि शिव बाबा क्या है, एक स्टार है, ज्योति बिंदु स्वरूप, पॉइंट ऑफ लाइट। तो बाबा कहता बुद्धि में आना चाहिए। मन अलग चीज है, बुद्धि अलग चीज है। मन को तूफान आते हैं, सतयुग में कोई तूफान आदि आते नहीं हैं। यहाँ संकल्प विकल्प चलते हैं। इस समय जो भी मनुष्य संकल्प उठाते हैं वह विकल्प बनता है। इन बातों को अच्छी रीति समझना है। वह हो गई सहज बात। सुख धाम शांति धाम को याद करो। ये फिर सूक्ष्म समझानी दी जाती है। आत्मा इतनी जो सूक्ष्म है वह सत्य है, चैतन्य है। आत्मा जब गर्भ में प्रवेश करती है तब ही चुरपुर होती है। बाबा समझा रहे कि आत्मा जब गर्भ में प्रवेश करती है तो वो चुरपुर होती है। यूं तो 5 तत्वों में भी कुछ चैतन्यता है, तब तो बढ़ते हैं, परंतु उनमें मन बुद्धि नहीं है। उन चीजों में संकल्प आदि की बात नहीं। गर्भ में पिंड बढ़ता है, जैसे कि झाड़ बढ़ता है वैसे पिंड बढ़ता है, परंतु उनमें ज्ञान नहीं। ज्ञान भक्ति मनुष्यों के लिए है।
बाबा कहते 3 सीढ़ियां, ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। तो ये मनुष्यों के लिए है, ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। भक्ति आत्मा करती है और ज्ञान भी आत्मा लेती है। आत्मा में ही मन बुद्धि है। पहले मन में अच्छा व बुरा संकल्प आता है, फिर बुद्धि सोचती है करूं व नहीं करूं। अच्छा। तो बाबा कहते जब तक बाप नहीं आते हैं तब तक आत्मा जो संकल्प करती है वह विकल्प ही बनता है। भले भगवान को याद करते हैं परंतु राइट है व रॉन्ग है ये भी समझते नहीं। देखो कितनी अच्छी बात कही। भले भगवान को सब याद करते हैं लेकिन ये राइट है या रॉन्ग है समझते नहीं। तो मनुष्य को संकल्प उठता है कि भगवान को याद करें। बुद्धि कहती है ये राइट है, परंतु बुद्धि का ताला बंद है क्योंकि माया का राज्य है। बाबा कहते माया का राज्य, इसलिए माया ने क्या किया, बुद्धि को ताला लगा दिया। भक्ति जो करते वह रॉन्ग है, करते हैं कृष्ण की भक्ति करते, पहचान कुछ भी नहीं। भक्ति तो करते हैं लेकिन अर्थ नहीं है। हाँ, बिना अर्थ के करते हैं। जो कुछ करते हैं अनराइटियस। अब बाप द्वारा बुद्धि को अकल मिली है, रॉन्ग काम करने के लिए मना है। कर्म इंद्रियों से विकर्म करना मना है। बुद्धि कहती है ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है। बाबा देखो कितनी अच्छी बात कह रहे कि बुद्धि कहती है कि ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है। अब बुद्धि को राइट पथ मिला है, तुमको हर बात की सही समझ मिली है। आगे जो कुछ करते थे वह रॉन्ग ही करते थे। भक्ति भी अनराइटियस करते थे। शिव की भक्ति करते हैं, बड़ा लिंग बनाते हैं, परंतु इतना बड़ा शिव बाबा है थोड़ी। इतने बड़े बड़े जो शिवलिंग बनाते हैं, है इतना बड़ा थोड़ी भगवान। भगवान किसी ने देखा है क्या? भगवान कोई स्थूल चीज तो है नहीं जो दिखाई दे। भगवान तो सूक्ष्म चीज है, समझने की चीज है, अनुभव करने की चीज है। परमात्मा तो अनुभव किया जाता है ना। जैसे कि मीठा है शरबत है तो दिखाई देता है क्या मीठा है? पीते हैं तो फीलिंग होती है। गर्मी पड़ रही है तो हवा चलती है तो फीलिंग होती है कि हाँ अब हवा चल गई, अब गर्मी है। दिखाई नहीं दे रही। ऐसे भगवान अदृश्य शक्ति है, वो दिखाई नहीं देता, वो विचित्र है। ये तो हमने कल्पना की भगवान के लिए, है ना, कि भगवान इस रूप में होगा। अपनी भावनाओं को अर्पित करने के लिए हमने बड़े बड़े शिवलिंग बनाए और पूजा करना शुरू किया। तो बाबा समझा रहे अब तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला है, तब समझते हो अब अनराइटियस है ही झूठी दुनिया। क्या कहते हैं? झूठी काया, झूठी माया, झूठा सब संसार। तो क्या है दुनिया में? बाबा कहते हैं झूठी झूठ है, सच की तो रत्ती भी नहीं है। तो झूठी दुनिया है। सतयुग है सच्ची दुनिया। उसकी स्थापना किसने की? अब बाबा पूछ रहे हैं बच्चे ये बताओ कि सतयुग की स्थापना किसने की? तुरंत एक बाप को ही कहा जाता है। वह जो सुनाते हैं सब सत्य है, सच बोलते हैं, सचखंड स्थापन करते हैं। ये डिटेल की बड़ी महीन बातें हैं, कोई भी यह समझ न सके। बहुत महीनता में जाना पड़ता है। बाप कहते हैं धारणा नहीं होती है तो बाप और वर्षे को याद करो। देखो बाबा कितनी अच्छी बात कह रहे। बच्चे यदि ज्ञान की धारणा नहीं होती है तो तुम बाप और वर्षे को याद करो। दुख धाम को भूल जाओ। मनुष्य नया मकान बनाते हैं तो बुद्धियों पुराने मकान से निकल नए में लग जाता है। समझते हैं कि पुराना तो खत्म हो ही जाएगा। ये फिर है बेहद की बात। देह सहित जो कुछ है सब छोड़ना है। ये देह भी तो वापिस नहीं जानी है। आत्मा को ही बाप के पास वापिस जाना है। देखो बाबा कितनी अच्छी बात कह रहे कि जानते हो आत्मा को ही बाबा के पास वापिस आत्मा को ही बाप के पास वापिस जाना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो, मैं जो हूँ जैसा हूँ तुम्हारी आत्मा में भी कैसे पार्ट भरा हुआ है। 84 जन्मों का पार्ट बाबा समझा रहे तुम्हारी आत्मा में कैसे पार्ट भरा हुआ है, और वो भी 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है आत्मा में।
बाबा समझा रहे 84 लाख जन्मों का पाठ तो इम्पॉसिबल हो जाए, अभी तुम्हारी बुद्धि का ताला बाप ने खोला है। देखो कितनी अच्छी बात कह रहे बाबा है कि अभी बाबा ने क्या किया, तुम्हारी बुद्धि का ताला खोला है। तो समझते हो वह सब रॉन्ग है। इतनी छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट है। बाप राइट बात बताते हैं, बाप बच्चों से ही बात करते हैं, नॉलेजफुल है ना। कहते हैं यह ICS पढ़ा हुआ है, आत्मा ही पढ़ती है इन ऑर्गन्स द्वारा। बाबा कह रहे जानते हो आत्मा ही इस शरीर के द्वारा क्या करती है, पढ़ती है। भले बहुत धनवान बड़ा आदमी बनते हैं फिर भी रोगी बीमार तो होते हैं ना। भले बहुत पैसा वाला बन जाएं, बाबा कहते लेकिन बीमार तो होते हैं ना। ऐसे नहीं कि बड़े आदमियों की आयु बड़ी होती है, बड़े आदमी जितना पाप करते हैं उतना गरीब नहीं करते। देखो कितनी अच्छी बात कह रहे बाबा, जितना पाप बड़े आदमी करते हैं उतना गरीब नहीं करते। इस दुनिया में तो पाप ही पाप होते हैं, यह है ही पाप आत्माओं की दुनिया। हर बात में पाप ही करते हैं। ब्राह्मण खिलाते हैं, ये भी पतित को खिलाते हैं ना। पतित को खिलाने से कोई पुण्य थोड़ी होगा। अभी तुम रियलिटी में पावन बनते हो, सन्यासी भल पावन बनते हैं, परंतु वह कोई पावन दुनिया में जाने वाले नहीं है। बाबा समझा रहे कि भले सन्यासी पावन बनते हैं लेकिन वो पावन दुनिया में जाने वाले नहीं है। फिर भी पुनर्जन्म तो पतित दुनिया में ही लेंगे, तुम थोड़े ही पतित दुनिया में जन्म लेंगे। वह समझते हैं कि दुनिया की आयु अर्जुन बहुत बड़ी है। देखो बाबा कितनी अच्छी बात कह रहे हैं कि समझते हैं कि दुनिया की आयु बहुत बड़ी है। जब तक विनाश हो तब तक पुनर्जन्म तो लेना ही पड़े ना, छूट नहीं सकते। तुम्हारा ये अंतिम जन्म है। तुम जानते हो कि हम पवित्र दुनिया में जाने वाले हैं। बाप बैठ समझाते हैं, बच्चे तुम पवित्र प्रवृत्ति मार्ग में थे तो देवता थे, फिर इतने पुनर्जन्म लेते आए हो। तुम अपने हम पुनर्जन्म को नहीं जानते हो। ये कोई एक को थोड़े ही पढ़ाया जाता है, अनेक पढ़ते हैं। बाप ब्राह्मण बच्चों से ही बात करते हैं। शूद्र इन बातों को समझेंगे नहीं। पहले 7 रोज समझाकर ब्राह्मण बनाओ, जो समझे हम शिववंशी ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। 7 रोज बाबा कहते समझाओ, जो समझे कि हम क्या हैं, शिववंशी ब्रह्मा कुमार और कुमारी हैं। इस पढ़ाई से तुम नई दुनिया के मालिक बनते हो। ये है ब्रह्मा मुख वंशावली। प्रजापिता ब्रह्मा के सब बच्चे हैं, उनको ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर कहा जाता है। ब्रह्मा को हमेशा बड़ा बूढ़ा दिखाते हैं, जैसे क्राइस्ट है। क्रिश्चियन लोग पुनर्जन्म तो लेते आए हैं, ग्रेट ग्रेट ग्रैंड क्राइस्ट, परंतु वह शिव बाबा तो निराकार है, उनको सिर्फ फादर कहेंगे। वह है ही निराकार, उनको गॉड फादर कहते हैं। उनका कोई फादर नहीं। बाबा कह रहे कि परमात्मा का कोई पिता नहीं, जो गॉड फादर है उसका कोई फादर नहीं, वो पिताओं का पिता है, गुरुओं का गुरु है, सतगुरु है, सदगति दाता। तो गुरु भी नहीं, क्योंकि वह सतगुरु है। तब वे गुरु लोग कौन हैं? वह जिस्मानी यात्रा करते हैं, हम रूहानी यात्रा करते हैं। यहाँ कोई मरते हैं कहेंगे क्या? जब यहाँ कोई मरते हैं तो क्या कहते हैं? कहते फलाना स्वर्ग पधारा, चल बसा। या फिर क्या कह देते हैं? ज्योति ज्योत समाया। तो कहते फलाना ज्योति ज्योत समाया। बड़े बड़े साधु संत मर जाते हैं, वह ज्योति ज्योत जाकर समाया, स्वर्ग स्वर्ग पधारा। ये कहना भी तो क्या है? झूठ। अच्छा, किसी ने देखा क्या है? अनुमान ही तो लगा रहे हैं। हाँ, झूठी तो है।
बाबा कहते अगर वो ज्योति ज्योत जाकर समाया फिर उनकी वर्षी क्यों मनाते हो? ज्योति में समाया वह तो बड़ा अच्छा हुआ, फिर वर्षी मनाना, उनको खिलाना पिलाना, ये तो फिर झूठा हुआ ना। आजकल श्राद्ध खिलाते हैं ना, तो वैकुंठवासी हो गया ना, फिर उनको नरक का भोजन क्यों खिलाते? फिर नरक में क्यों बुलाते? इसको कहा जाता है अनराइटियस। जो कुछ करते हैं उल्टा ही करते हैं। मनुष्य की बुद्धि को बिल्कुल ताला लगा हुआ है। देखो बाबा कितनी अच्छी बात कह रहे। देखो आज कलयुग में मनुष्य की बुद्धि को बिल्कुल बाप कहते हैं मैं आकर ताला खोलता हूँ और माया ताला लगा देती है। बाबा कह रहे बच्चे मैं आकर ताला खोलता हूँ और माया ताला कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है। समझते हैं ये ज्ञान परंपरा से चला आता है। लोग कह देते हैं जहां देखता हूं वहां तू ही तू है, तो सर्वव्यापी है। तो सोचते हैं कि ये ज्ञान तो परंपरा से चला आता है। इन विचारों को कुछ भी पता नहीं है। ज्ञान और भक्ति ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात दोनों इक्वल होता है ना। फिर सतयुग दिन की इतनी बड़ी आयु और रात को इतना छोटा क्यों कर दिया है? ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात दोनों इक्वल होने चाहिए ना। ये बेहद की बात है। बाप आकर सब बातें समझाते हैं। बाप को ही ज्ञान रत्नों का सागर कहा जाता है। परमात्मा को ही ज्ञान रत्नों का सागर कहा जाता है। एक एक रत्न की वैल्यू लाखों रुपया है। देखो बाबा ने कितनी अच्छी बात कही कि जानते हो एक एक रत्न की वैल्यू लाखों रुपया है। बाप बच्चों को समझाते हैं कल की बात है। देखो बाबा ने फिर क्या कह दिया है, बच्चे कल की बात है। तुमको समझाकर राज्य भाग्य देकर गया था, तुमने राज्य किया अब गंवा दिया। कल तुमको राजाई थी आज है नहीं, फिर लो आज और कल की बात है। भारत कल स्वर्ग था, भारत में ही शिव जयंती मनाते हैं। जरूर शिव बाबा आया होगा, अब फिर से आया है, तुमको राज्य भाग्य दे रहे हैं। अब तुम कौड़ी से हीरे जैसा बने हो। देखो कितनी अच्छी बात कही कि अब तुम कौड़ी से हीरे जैसा बने हो। तुम एक्टर्स ने बेहद के ड्रामा के आदि मध्य अंत को जाना है, अर्थात त्रिकालदर्शी बने हो। तुम क्या बने हो? बाबा कह रहे त्रिकालदर्शी बने हो। बाप कहते हैं कि मीठे मीठे बच्चे मुझ बाप को याद करो, भूलो नहीं। मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाने आया हूँ। देखो बाबा कितनी अच्छी बात कह रहे कि बच्चों भूलो नहीं, मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाने आया हूँ। तुम नरक के मालिक बनाने वाले को भूलते नहीं हो और मुझ बाप को भूल जाते हो। तुम्हें जो नरक का मालिक बना रहा है उसको तो भूलते नहीं हो, जो स्वर्ग में ले जाने वाला है उसको भूल जाते हो। माया जरूर भुलाएगी, परंतु तुम कोशिश करो याद में रहने की। देखो कितनी अच्छी बात कही बाबा ने। बच्चे माया तुम्हें भुलाएगी, लेकिन तुम कोशिश करो बाप को याद करने की। आत्मा को बाप ज्ञान देते हैं। आत्मा का काम है बाप से वर्षा लेना, देह अभिमान छोड़ना। तुम बच्चों को पुरुषार्थ कराने वाला एक बाप है। यह पाठशाला है, इसमें दर्शन करने की बात नहीं रहती। प्रिंसिपल का दर्शन करना होता है क्या? ये तो समझने की बात है। ये राज्यों की पाठशाला है, आकर के समझो। बाबा कह रहा है भगवान वाची राज्यों की पाठशाला है, आकर के समझो। पहले समझानी देनी है एक बाप की। जब तक आगे बाबा कहते तब तक आगे बढ़ना ही नहीं है। तब तक एक बात को स्वीकार न कर लें तब तक बाबा कहते बच्चे आगे तुम्हें बढ़ना ही नहीं है। बाप की समझानी दे फिर लिखवा लेना चाहिए कि निश्चय बैठ जाए कि शिव बाबा से बेहद का वर्षा मिलता है। देखो बाबा कितनी अच्छी बात करे कि लिखवा लेना चाहिए कि बाबा से हमें बेहद का वर्षा।
मिलता है तो ऐसे बाप से मिलने बिगर रह न सके। त्रिमूर्ति शिव कहा जाता है ब्रह्मा विष्णु शंकर को रचने वाला शिव। प्रजापिता जरूर ब्रह्मा को ही कहेंगे, विष्णु व शंकर को नहीं कहेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना होती है। जगत पिता और यह जगदम्बा फिर लक्ष्मी नारायण जाकर बनते हैं, उनके बच्चे वारिश बनते हैं। बाकी त्रिमूर्ति ब्रह्मा का तो अर्थ ही नहीं निकलता। इनमें बाप ने प्रवेश किया है, इनकी आत्मा को बाप पवित्र बनाते हैं। ब्रह्मा की आत्मा को शिव बाबा आकर के पवित्र बनाते हैं, इनके तन में प्रवेश किया है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते हंसते, सभी बनेंगे फरिश्ते फरिश्ते, सभी चलेंगे स्वर्ग के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, बाबा कहते बाप ने बुद्धि का ताला खोला है। शिव बाबा ने तुम्हारी बुद्धि का ताला खोला है, इसीलिए बाबा कहते कर्म इंद्रियों से कोई भी रॉन्ग कर्म नहीं करना है। ध्यान रखना है, कोई भी संकल्प विकल्प का रूप न ले ले। अब वापिस घर चलना है, इसलिए इस देह को भी भूलना है। दुख धाम से बुद्धि योग निकाल बाप और बरसे को याद करना है। देखो कितनी अच्छी बात कही बाबा ने कि इस दुखधाम से बुद्धि को निकाल बाप और बरसे को याद करना है। आज का वरदान है व्यर्थ की अपवित्रता को समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ बनने वाले होली हंस भव। बोलेंगे व्यर्थ की अपवित्रता को समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ बनने वाले होली हंस भव। बाबा ने स्पष्ट किया, होली हंस की विशेषता है सदा ज्ञान रतन चुगना और निर्णय शक्ति द्वारा दूध पानी को अलग करना। ज्ञान रतन चुगना और निर्णय शक्ति द्वारा दूध पानी को अलग करना, अर्थात व्यर्थ और समर्थ का निर्णय करना। होली हंस अर्थात सदा स्वच्छ, स्वच्छता अर्थात पवित्रता, कभी भी मैलेपन का असर न हो। व्यर्थ की अपवित्रता भी नहीं, अगर व्यर्थ भी है तो संपूर्ण स्वच्छ नहीं। बाबा कहते अगर व्यर्थ भी है तो संपूर्ण स्वच्छ नहीं। कहेंगे हर समय बुद्धि में ज्ञान रतन चलते रहें, ज्ञान का मनन चलता रहे तो व्यर्थ नहीं चलेगा। इसको कहा जाता है रतन चुगना। स्लोगन है नाव और खिवैया मजबूत हो तो तूफान भी तोहफा बन जाते हैं। देखो कितनी अच्छी बात कही है बाबा ने कि नाव और खिवैया मजबूत हो तो तूफान भी तोहफा बन जाती है। अच्छा, तो आज प्यारे बाबा के हमने मधुर महावाक्य सुने हैं। हेडलाइन में क्या सुनाया याद है? बाबा ने हेडलाइन में कहा मीठे बच्चे बाप द्वारा तुम्हें राइट पथ सच्चा रास्ता मिला है, इसलिए कोई भी उल्टे कर्म व विकर्म नहीं करने हैं। और प्रश्न में पूछा कि इस समय मनुष्य जो भी संकल्प करते हैं वह विकल्प ही बनता है, क्यों? मनुष्य जो भी संकल्प करते हैं वह विकल्प ही बनता है, क्यों? उत्तर में बाबा ने कहा क्योंकि बुद्धि में राइट और रॉन्ग की समझ नहीं है। माया ने बुद्धि को ताला लगा दिया है। बाप जब तक न आए, सत्य पहचान न दे, तब तक हर संकल्प विकल्प ही होता है। माया के राज्य में भल भगवान को याद करने का संकल्प करते हैं, परंतु यथार्थ पहचानते नहीं हैं, इसलिए वो भी रॉन्ग हो जाता है।
ये सब समझने की बहुत महीन बातें हैं। अच्छा, ओम शांति। तो गीत सुना, ओम नमः शिवाय। आज का पॉइंट सुनेंगे 23 तारीख। कभी भी मर्यादा तोड़ करके किसी को दुख नहीं देना। मर्यादा पूर्वक दिल से सुख दो, दिखावा मात्र नहीं, तो आपका पुरुषार्थ सहज हो जाएगा। जो सच्ची दिल से निस्वार्थ सेवा, कहते जो सच्ची दिल से निस्वार्थ सेवा में आगे बढ़ते जाते हैं, उन्हों के खाते में पुण्य जमा होता जाता है। जो सच्ची दिल से निस्वार्थ सेवा में आगे बढ़ते हैं उन्हें बाबा कहते हैं। अच्छा, स्लोगन है आज का, विचार है 23 सितंबर। मधुमक्खी की तरह गुणों रूपी मिठास एकत्र करते रहें। मधुमक्खी की तरह गुणों की मिठास एकत्र करते रहें। ओम शांति।
ओ शांति। 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 ओम शांति।